मोदी जी, यू आर फेल्योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप प्राइम मिनिस्टर पद में फेल हो गए हैं। आप एक निकम्मे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। आप सिर्फ चाय बेचने के लायक हैं। मोदी जी, मैं आपके बारे में जो मेरे राय है वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीन हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में घुसकर हमारे बहादुर 20 सिपाहियों को उन्होंने शहीद किया है। शहीद होकर भी आज को 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन आप चीन के ख़िलाफ़ कठिन से कठिन कार्रवाई नहीं शुरू करी और उसको चेतावनी भी आप नहीं दी। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारे पड़ोसी देश नेपाल अपने को आप मजबूत होकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात करने लगा और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नेपाल ने अपना बॉर्डर तैयार किया है। और इसके साथ साथ जो पड़ोसी इस्लामिक देश है, सारे देश आज हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मोदी जी, जब चीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार होकर 20 से 25 किलोमीटर अंदर आया है तो आप खामोश हैं। किस लिए? आप प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन को 9 बार आपने दौरा किया था और चीन के प्रेसिडेंट से आप बातचीत करे थे। तो आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है? क्योंकि आप जब चीन का दौरा करते थे तो हिंदुस्तान के लोग ये समझते थे देश के प्रधानमंत्री जी देश के हित में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को ये शक हो रहा आप वहाँ पर एक गुजराती बनकर गए हैं और गुजराती की राजनीति करके आए हैं। इसलिए चीन ने आज हिंदुस्तान में घुसकर आज हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है। मोदी जी, एक तरफ कोरोना वायरस से देश के लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ चीन और नेपाल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ऐसे वक्त भी आपके जो देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और इसके साथ साथ आपके जो अंधभक्त आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो लोग भी या चीन के ख़िलाफ़ या नेपाल के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और आप चीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में वो लोग आकर बेच रहे हैं और अपना मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी आप किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, आप और आपके रक्षा मंत्री और जितने भी आपके अंधभक्त हैं 1962 की बात कर रहे हैं। 1962 में जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उस वक्त हिंदुस्तान को इतना मिलिट्री पावर नहीं था, इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थी और अपने पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन आज हम लोग 2020 में हैं। आज 2020 में रहने के बाद एक बहुत बड़ी अपने पास मिलिट्री रहने के बाद और अपने पास जो युद्ध के यंत्र और सारे रहने के बाद और अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद में भी आज चीन हमारे बॉर्डर पर हमारे सिपाहियों से 2020 मैच खेल रहा है, लेकिन आप खामोश देख रहे हैं। मोदी जी, आपकी देशभक्ति पर हमको शक हो रहा। आप इस हिंदुस्तान के रक्षक नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के भक्षक हैं। जय हिंद।